नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तारापुर MIDC में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के भ्रष्ट अधिकारियों में वाजह गैंग हुआ सक्रिय। बिना बारिश के नाले गटर में फैले घातक रसायन तारापुर को बर्बाद करने में MPCB के भ्रष्ट अधिकारी क्यों हैं मेहरबान। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर में देश की सबसे बड़ी तारापुर MIDC में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के उप प्रादेशिक कार्यालय में पुनः वाजह गैंग सक्रिय होने का सनसनी खुलासा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्र अधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी प्रदूषण करने वाली कंपनियों से हाथ मिलाकर खुलेआम जीरो डिस्चार्ज करने वाली कंपनियों द्वारा नाले में प्रदूषित पानी छोड़ने पर आंख पर पट्टी बांधते पाया गया है। देखा जाए बिना बारिश के तारापुर MIDC परिसर कंपनियों के सामने नाले गटरों में फैले घातक रसायन तारापुर को बर्बाद करने में अहम सबूत देखा जा रहा है, जिसके जिम्मेदार खुद MPC भ्रष्ट अधिकारियों को माना जा रहा है। जब हमारी टीम ने जगह जगह जाकर जांच पड़ताल किया तो हकीकत सामने आई। आरती के सामने एल प्लांट में नारे लगे अवैध इलेक्ट्रिक मोटर जो खुले आम बिना बारिश के भरे नाले से मशीन के जरिए प्रदूषित पानी खुलेआम पाइप के जरिए छोड़ते देखा गया। साथ ही प्लांट नंबर N20 एक्रे ऑर्गेनिक कंपनी द्वारा खुलेआम बाथरूम के जरिए गटर में घातक रसायन छोड़ते पाया गया है। वहीं 70 बंगला में स्थित अमृत रेजिडेंसी में फर्जी कागजात पर तैयार केमिकल कंपनी तैयार कर गोडाउन बनाकर केमिकल माफियाओं द्वारा खुलेआम घातक रसायन प्रदूषण फैलाते पाया गया, जिसके खिलाफ सरावली ग्राम पंचायत द्वारा लिखित शिकायत देने के बाद MPCB अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। इन सभी गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण दक्षता मंच के अध्यक्ष मनीष संखे से बातचीत किया। तारापुर में फैले प्रदूषण व MPCB भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे करने से हड़कंप मच गया है। पालघर से उप संपादक उमाकांत भारती की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उमाकांत भारती, आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंदमाता टाइम्स। आज हम पालघर जिले के बोईसर तारापुर MIDC में बैठे हैं, जहां पर तारापुर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर पर्यावरण दक्षता मंच के अध्यक्ष मनीष संखे ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल को बार बार तकरार देने के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल सोया हुआ है। आज हम खुद मनीष संखे से जानेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए, ये तारापुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसको तकरीबन 40 साल के ऊपर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 1250 का बहुत कंपनियां, जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पे कार्यान्वित है। इसमें फार्मास्यूटिकल है, केमिकल प्रोसेस है, स्टील प्रोसेस है और टेक्सटाइल्स और डाइंग प्रोसेस। अभी ऐसा है कि यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जैसे कि कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, ये 25 mld का है, जो जरूरत इसकी 75 mld की है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सेस CETP बनाया गया 50 mld का, लेकिन वो भी आधा अधूरा है और उधर भी जो पानी की पूर्तता है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसके कारण यहाँ पे जो प्रक्रिया करने वाला जो कई रासायनिक है, जो ड्रेन है, वो यहाँ पे पूरी तरह से हो नहीं पाता और कारखानदार चोरी से, टैंकर लॉबी से अपना पानी का रिसाव कर रही है। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र ये अपने देश का नामांकित औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, वो पूरी तरह से हो नहीं पा रही है और वो लोग हमेशा मैन पावर का कारण हमें दे रही है। लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यादेश है, उसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम जो कानून निकला है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि COD BOD है, pH मीटर है, फ्लो मीटर है, SCADA सिस्टम है। ये हमें उनका टाइम टू टाइम पूरा पैरामीटर का इंडिकेट तीनों जगह पे जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पूरे पब्लिक के लिए भी ओपन किया जाता है। लेकिन वो पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है। किसी ने एक पार्ट बिठा के कंप्लायंसेस पूरा किया करके दिखाया है, किसी ने सिप बिठाया लेकिन ऑपरेट में नहीं है। तो ये सब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कानून की धज्जियां उड़ा रहे। उसमें यहाँ पे जैसे कि परिसर में जो गांव है, वहां से एक हमारा मोरी खाड़ी करके एक प्रमुख नेचुरल नाला है, उसमें उसको जोड़ने वाले 2-3 पोर्ट नाले हैं। उसमें जो एक 70 बंगला जो बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां से डिस्टिलेशन के नाम से केमिकल लाते हैं और वहां पे उसका अवैध रूप से वहां छोड़ा जाता है। उस कारण लाखों लीटर पानी ये मोरी खाड़ी के माध्यम से मुख्य खाड़ी और मुख्य खाड़ी के बाद में समुद्र में वो पानी पूरा फैल जाता है। बल्कि वो 1 pH मतलब हाईली हजार्डस ड्रेन होता है।
तो इसकी तकरार हमने महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी है। मैंने हमारे जो भी सेंसिटिव एरिया है, हमारे जो नियरेस्ट विलेज है, उनके ग्राम पंचायत के ठहराव भी लिए। कोलोडे ग्राम पंचायत है, उसका हमने ग्राम सभा का ठहराव लिया है कि जितने भी नेशनल नालाज है वो बंद किए जाएं, क्योंकि नेचुरल नाला ये होता ही इसके लिए कि जो बारिश का पानी है उसका नेचुरल निचरा होने की एक नेचुरल व्यवस्था है, लेकिन उसका वापर अनधिकृत या अवैध रीत से पानी छोड़ने के लिए सर्रास हो रहा है। लाखों लीटर पानी वहां से जा रहा है, वो हमारे पूरी खेती को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जहाँ की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट उसको हो चुका है। पूरे जो मैंग्रोव्स है उसकी जाति प्रजाति नष्ट हो जा रही है, लाखों जीव वहां से नष्ट हो चुके हैं। वहां की खेती, यहाँ के बोरवेल के पानी आप 300-500 मीटर नीचे भी जाओ तो आपको केमिकल अलग अलग रंग के पानी यहाँ से निकल रहा है। यहाँ की जितनी भी हमारे नेचुरल वाटर सोर्सेस थे, तालाब थे, हमारे जो कुएं थे, हम लोगों ने बंद कर चुके हैं और वहां पे बाकायदा नोटिस लगा चुके हैं कि ये पानी वापरा योग्य नहीं है। तो ये जितना भी प्रभाव यहाँ पे प्रदूषण के कारण हो रहा है वो अत्यंत निंदनीय है, और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इतना इम्पैक्ट हुआ है कि आने वाली 100 पीढ़ियां उसमें प्रभावित रहेगी। मेरे ख्याल से जो बीमारी की जो संख्या बढ़ रही है उसी का कारण है। आज हम ये जो कारखानदार है अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को ठेकेदार लोगों को हाथ में पकड़ के आज ये जो अनऑथराइज जो डंप करने कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। हम हमारी सृष्टि को क्या जवाब देंगे और आने वाली पीढ़ी को हम क्या वारसा देंगे। तारापुर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना विदाउट कंसल्ट के फर्जी कंपनी चला रहे हैं, केमिकल माफिया है, उनके ऊपर कार्रवाई करने में आपके लिए अब तक क्या ये किया है? देखो, हम कोई बहुत बड़े सूत्रधार नहीं है, मतलब कोई नेता नहीं है जो हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक आम नागरिक के तौर पे एक हमेशा जो पत्र व्यवहार है, जो साइंटिफिकली हम उसकी जो तकरार करते हैं उसका निवारण और पर्टिकुलर विभाग ने करना जरूरी होता है और आम नागरिक यही कर सकता है। उसके बावजूद हमने आंदोलन कर चुके, हमने 1-2 बार नाला को बंद भी किया था, लेकिन आदमी हतबल हो जाता है। अगर प्रशासन इसमें कुछ कार्रवाई नहीं करता तो हम भी हतबल हो जाते हैं। प्रशासन का नाम जहां पर है, आज देश में तारापुर नंबर 1 पे प्रदूषण करने में नंबर 1 पे बना था, और उस समय एचओडी यशवंत सोनटक्के थे, उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग करके तारापुर को नंबर 1 से प्रदूषण हटाने के लिए उन्होंने हर कंपनी में स्काडा सिस्टम बैठाया। आज के तौर पे जो यहाँ पे एसआरओ वसावे जी है, राजू वसावे जी है, उनके यहाँ पे कार्यरत जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं, पूरा स्काडा सिस्टम बंद है। अब किस तरह से उस पर एक्शन होगा, क्या आप बोल सकते हैं? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी शासकीय अधिकारी होता है उसने उसकी नैतिक जवाबदारी की उसको जान होनी चाहिए। और देखो क्या होता है कि आज हम जहां पे खड़े हैं, ये सृष्टि हमारे सबके लिए उपकारक होती है। हम आज विकास के विरोध में नहीं है, विकास बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो सस्टेन होना चाहिए। जैसे कि कानून का अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो निश्चित रूप से प्रदूषण कम हो सकता है। कारखानदार आज 40-50 सालों में आज अब्जाधीश बन गए। मेरे को उनसे भी एक विनंती है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हर कारखानदार कुछ गैर कानूनी करता है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं, उनको भी मेरी आपके माध्यम से विनंती रहेगी कि भाई सब पैसे के लिए नहीं होता है, हर एक का जीवन है, पशु पक्षियों और अन्य मानव को छोड़ के भी और एक जीवित मात्रा है, वो भी यहाँ पे जीवित रहने चाहिए। यहाँ के जितने भी नेचुरल वाटर सोर्सेस है वो पुनर्जीवित होने चाहिए। और जो एनजीटी ने इससे पहले ही जो करोड़ों रुपए की दंडात्मक कार्रवाई की है, वो पैसे का क्या हुआ? तो वो जो पैसा है वो हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी को जो पुनर्जीवित करने के लिए है, तो उधर भी कुछ काम चालू नहीं दिख रहा है। तो मेरी विनंती रहेगी कि उसका विनियोग पुनश्च एक बार पर्यावरण के सुदृढ़ आरोग्य के लिए होना चाहिए। तो ये थे मनीष संकेत जी, इन्होंने तारापुर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अपनी एक विचार रखी है। पालघर से उमाकांत भारती। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमएचटी लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।